ये 2 दिन का आपका सफर, आपके साथ का जो सफर रहा, बहुत जबरदस्त रहा। आप लोगों की एनर्जी को देख करके ये लगा ही नहीं कि राजस्थान जयपुर के अंदर ये केआरएस का पहला इवेंट है, लगा ही नहीं। नाम सब जानते हैं, जयप्रकाश त्यागी। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग मेरी जर्नी को जानते हैं। 1972 राजस्थान के अंदर धौलपुर के पास एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। और राजस्थान वो जगह है जहां खेत में बीज तो डल जाता है, लेकिन इस बीज को अंकुरित होने के लिए ऊपर इंद्रदेव के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि वो पानी देगा तो बीज अंकुरित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? तो हमारे गांव में क्या होता था, हमारे खेतों में ज्यादातर सरसों की खेती होती थी, या क्या होते थे, चने, देसी वाले चने, या और क्या होता था, जो हम हरहल की दाल खाते हैं वो होती थी। ये 3-4 फसलें ऐसी हैं कि जो बिना पानी के होती हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहा। मैं एक लोअर क्लास फैमिली से आता हूं। एजुकेशन पैदा किया था मैंने ग्वालियर में, बीटेक किया था MITS से, और फादर साहब ग्वालियर मिल में जॉब करते थे। ग्वालियर मिल, ग्वालियर वैसे भी जो जाना जाता है वो उस मिल की वजह से जाना जाता है। और मिल कब बंद हुआ? कुछ लोग बैठे हैं यहां ग्वालियर के, 89 में। राजस्थानी है, शादी बहुत जल्दी हो जाती है। हमारी भी शादी, मेरी शादी 90 में हुई थी, 90 में। और उस टाइम तो बस ऐसे ही हिसाब किताब था, खाने की तो दिक्कत थी, शादी और हो गई। कहानी सुनाऊंगा, इसमें भी किसी की किस्मत किसी के साथ जुड़ती है तो क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको। कर्म भूमि रही फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। 26 जनवरी 1995 को जेपी त्यागी ने ग्वालियर छोड़ दिया था। और 26 जनवरी ही क्यों? यह सुना था कि अगर ट्रेन के अंदर बिना टिकट के भी जाओगे तो पुलिस वाले अंदर नहीं करते। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को ये कहते हैं कि लाल किले पे झंडा फहराने जा रहे हैं हम लोग। तो हम भी चले गए दिल्ली में अपना झंडा फहराने। दिल्ली देश की राजधानी है, और गए इसलिए थे कि देश की राजधानी में जाएंगे तो कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और जिससे अपने घर का गुजारा चलेगा। दोस्तों, नौकरी तो मिली। फरीदाबाद से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। सेक्टर 27C में एक कंपनी होती थी, एक छोटी सी कंपनी होती थी, शिवानी लॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज वो कंपनी पृथले के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है। 29 जनवरी 1995 को पहली नौकरी करने का मौका मिला और तनख्वाह बहुत जबरदस्त थी। आप लोगों के सुन करके उसको होश उड़ जाएंगे। तनख्वाह, सैलरी, वेतन 1200 रुपए की नौकरी मिली थी। 1200 रुपए की तनख्वाह। मोबाइल फोन नहीं होते थे, घर में फोन नहीं था। घर के पास में एक पीसीओ होता था, तो उसमें यह होता था कि पहले फोन करते थे, वो मीटर चलता था। पहले फोन करते थे फटाफट, मैं वो बोल रहा हूं, मम्मी को बुला देना, पापा को बुला देना, और फोन रख देते थे। देख के
₹2 हो गए, ₹5 हो गए। रात को 9 बजे के बाद एसटीटी में कम पैसे लगते थे। बात हुई, मम्मी को बोला नौकरी मिल गई है। अब नौकरी मिल गई है, तनख्वाह पूछी, तनख्वाह तो ₹1200 की है। मेरी मां ने कहा बेटा वापस आ जा, ग्वालियर में अगर ₹800 की भी तनख्वाह मिलेगी ना तो भी उस ₹1200 से कहीं ज्यादा होगी। तू घर में रहेगा और हमारे साथ रहेगा। तेरा खाने का खर्चा, तेरा किराए का खर्चा, पानी भी बाजार में मेरी मां बोलती है पैसे से आता है। पर हमारे राजस्थान में एक कहावत कहते हैं, कम पढ़ा तो हल से गया। हल समझते हैं? हल जो खेत में जोतते हैं। कम पढ़ा तो हर से गया और ज्यादा पढ़ा तो घर से गया। क्योंकि अगर मैं गांव में रहता हूं, अगर ज्यादा पढ़ लिख लिया तो मुझे गांव में तो नौकरी मिलेगी नहीं, तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। कम पढ़ा तो हर से गया और ज्यादा पढ़ा तो घर से गया। तो हमें भी जाना तो था ही। पुराने लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने कोई कहावत कही है तो कहीं ना कहीं उनकी कोई वैल्यूएशन है, कोई वैल्यू है, कोई बात होती है उनके पीछे, एक बहुत बड़ा राज होता है। हमारे साथ भी हुआ। नौकरी करने का ज्यादा मुझे मौका नहीं मिला। मुझे यह पता था कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं। पोजीशन ऐसी थी कि सुबह काम करेंगे तो रात को रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मतलब हैंड टू माउथ, जो आज एक वर्ड बोलते हैं ना कि हैंड टू माउथ वाली पोजीशन, वो पोजीशन होती थी। चलिए 97 में जब जॉब छोड़ा तो तनख्वाह थी, अच्छी तनख्वाह थी, 6,500 रुपए की सैलरी थी। ओखला में लास्ट जॉब था मेरा, दिल्ली में। एक कंपनी होती है अंशुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो चेन होती है ना, जिप होती है, उसके स्लाइडर बनाती थी वो कंपनी। 350 रुपए मुझे कन्वेंस के मिलते थे। जाने का टाइम था, आने का टाइम नहीं था, इसलिए कंपनी 350 रुपए देती थी। पैसे इकट्ठे हो गए थे इन दिनों, 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो 1.5-2 लाख रुपए भी उस टाइम के लिए बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए। तो मैं क्या हो गया, साला में तो साहब बन गया। 1.5-2 लाख रुपए होंगे जेब में, तो जेब तो बड़ी होगी, हमारी जेब भी बड़ी। तो कीड़े आ गए दिमाग में, बिजनेस करेंगे, और नौकरी छोड़ दी। और जब जॉब छोड़ दिया तो बिजनेस करना शुरू किया। छोटा सा काम है, एक लुब्रिकेशन पंप बनता है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू की उसकी। 7-8 महीने के अंदर ही पता लग गया कि बिजनेस क्या होता है। जो पैसे लगाए थे वो पैसे खत्म हो गए, बिजनेस नहीं चला। अब बिजनेस नहीं चला तो क्या करें, चलें फिर से जॉब करने या कुछ और करें। और आदमी जब परेशान होता है, अगर उसकी शादी हो जाती है तो तब वो वाइफ की तरफ मुड़ता है, और शादी नहीं होती तो अपनी मां की तरफ मुड़ता है। यानी कहीं ना कहीं वो लेडीज की तरफ मुड़ता है। हम भी मुड़े, दुनिया से अलग तो थे नहीं, उसी भीड़ का एक हिस्सा थे और अपनी पहचान ढूंढ रहे थे उसमें, भीड़ में, कि कोई पहचान बन जाए हमारी।